तो पूरे 144 साल बाद आया महाकुंभ। कुछ देशों की जितनी जनसंख्या भी नहीं है, उससे ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में भाग लिया। This is the largest gathering of humans in the world. 450 million humans in one place in India. और इस महाकुंभ का क्या महत्व है, ये प्रेमानंद महाराज जी ने भी बताया है। हम अलग अलग जाकर संत दर्शन करें तो जीवन हो जाएगा, इतने संतों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रयाग जाएं तो एक साथ विश्व के समस्त संतों के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात, भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुषों की वाणी सुनने को मिलती। तीसरी बात, गंगा यमुना तो पावन करने वाली है ही है, लेकिन उनको भी पावन करने वाले महात्मा उसमें अवगाहन करते हैं आकर के, और अगर हम उसमें स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से किसी चीज के लिए कुंभ नहीं जाना जा रहा है। ये महाकुंभ फेमस हो रहा है कि सुंदर सा आदमी ने दिया संन्यास, देख के भी नहीं हो यकीन। किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं, रुद्राक्ष लेते नहीं, बस मेरे को देख के चले जाते। तो IIT करने के बाद कोई बाबा बन गया, वो फालतू की बातें कर रहा है। लाइक माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब इनफैक्ट मीडिया और कंटेंट क्रिएटरों ने इसका मजाक बना के रख दिया। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वक्त अगर तुमको इंटरनेट पे फेमस होना है तो आप सिर्फ धर्म को पकड़ दीजिए, लोग तुम्हें आराम से फेमस कर देंगे। और अगर आप एक लड़की हैं, ऊपर से अगर आप सुंदर लड़की हैं, तो आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस महाकुंभ में सुंदरता को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, बाकी चीजों को नहीं। तो स्वागत करते हैं होस्ट हर्षा का, जिनके इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यही एक एक्टर, इन्फ्लुएंसर और होस्ट थी महाकुंभ शुरू होने से पहले तक। इनका कहना था कि ये 2 साल पहले ही साध्वी बनी है और अभी ये साधना के मार्ग में आगे जा रही हैं। लेकिन नवंबर 2024 बैंकॉक में इनका एक कॉन्सर्ट था जिनमें ये होस्ट बनी थी। लेकिन कुंभ को आते हुए देखकर इनका प्रोफेशन चेंज हो गया। हर्षा जी ने टिकटॉक बनाया, रील्स बनाया। कुड़ियां तो दूर रही। अरे क्या हुआ आंख में? धूल चली गई? नहीं। चोट लग गई? नहीं। फिर क्या हुआ? अरे मूर्ख, जब एक आंख से देख सकते तो दूसरी को वेस्ट क्यों कर। और एक्टर के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं मिला कि ये कहाँ की एक्टर है। इन्होंने फेमस होने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने सनातन का हाथ पकड़ दिया। क्योंकि अगर आप सुंदर हो और कह दो कि हम साध्वी हैं, तो इंडिया की पब्लिक इतनी भोली है कि आपको तो स्वीकार कर ही देगी। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप इनका इंस्टाग्राम देख ही सकते हैं। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। जब से ये फेमस हुई है उसके बाद इन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट दिए और उनकी क्लिप कट कट के इनके इंस्टाग्राम पे डाली हुई है। ये किसी भी महात्मा से मिलने जाती हैं तो धर्म का ज्ञान ये सब देती हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शॉर्ट बहुत अच्छे तरह से देते हैं। और बाद में ये अपने इंस्टाग्राम पर बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के बहुत आशीर्वाद मिले या ना मिले, लेकिन फॉलोअर्स मिलने चाहिए। ये अपने अकाउंट पे कंटेंट तो बहुत डाल रही हैं जब से ये फेमस हुई हैं, लेकिन कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जिससे आप या हम सीख पाए कि अध्यात्म या धर्म के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ सकते। तो साथ ही साथ ये अपने आप को सनातन के रक्षक भी कहते हैं। तो इनके लिए सिर्फ मैं एक वीडियो लगाना चाहूंगा। रुद्राक्ष लेते नहीं, बस मेरे को देख के चले जाते। ये है मोनालिसा, जो कि फेमस हो रही है अपनी आंखों की वजह से। इनको क्रिएटरों ने और मीडिया ने इतना परेशान किया कि ये अपना धंधा छोड़कर वापस घर आ गई हैं। ये एक क्रिएटर की वीडियो है, पहले इसको देख दो। मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ गिफ्ट मान के, बहन मान के, ठीक है? ये नहीं लोगे? नहीं। तो पैसे ही नहीं लोगे, वीडियो नहीं बना रहे हो, ऐसे क्यों? मैं प्यार से दे रहा हूँ तुम्हें। आपको कुछ लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है। मेरे को क्या ये बात सही है। फ्री में तो नहीं लूंगी। ठीक है, आप मेरे को ये माला दोगे? ये आप पकड़ो, ये लो, मैं आपको इसके 1000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है? अब तो सही है। मैं इसको मोना को 1000 रुपए दोस्तों दे रहा हूँ, और ये जो माला है ये मैं माला लेके आ रहा हूँ, जो है मैंने अपने घर के लिए खरीदी। ये है एक क्रिएटर की वीडियो है जिसमें वो कह रही है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। ये जबरदस्ती उसको पैसे दे रहा है सिर्फ वीडियो के चक्कर में कि मैं कहीं से एडिट करके वीडियो निकाल लूँ। बस कितने 1000 रुपए दे के इसने वीडियो बना दी। अब उसको अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे डाल के बढ़िया से $100-200 कमाएंगे। जितने भी Tier 3 सिटी वाले कंटेंट क्रिएटर हैं
ये सब पागल हो चुके हैं मोनालिसा के पीछे। ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये तुम्हें नहीं बता रहे कि महाकुंभ का महत्व क्या है, महाकुंभ क्यों आना चाहिए, महाकुंभ की सुंदरता या फिर कितनी भीड़ हो रही है, क्या व्यवस्था है, आपको आना चाहिए या नहीं। इन सब को छोड़कर ये सिर्फ बाबाओं को परेशान करेंगे या फिर जाके ऐसी लड़कियों की वीडियो बना रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी न्यूज आ रही है कि मोनालिसा को किसी मूवी में रोल दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो डायरेक्टर ये फेमस हो गई है ना, तो वो डायरेक्टर अपना नाम फेमस करने के लिए ये सब बातें कह रहा होगा। तो अब आते हैं इस कुंभ के सबसे वायरल टॉपिक पे, जो कि है IIT वाले बाबा जी। इनके ऊपर आपने हजारों एक्सपोज वीडियो देख ली होगी, और अगर हमसे भी एक्सपोज चाह रहे हो तो मैं तुम्हें सिर्फ एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। हमारी ना एक प्रॉब्लम है कि हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उसको कहते हैं ना इंस्टेंट जजमेंट। हम किसी भी व्यक्ति का पहला जो उसका प्रेजेंटेशन होता है, उसकी बातें होती हैं, उसका रूप होता है, उसको देखकर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और ये मैं भी करती हूँ, मैंने भी किया है, लेकिन ये गलत है। अभी हाल ही में मैंने TV9 भारत में जो IIT वाले बाबा के लिए कुछ बोला, वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला, और डाला तो मैंने आप लोगों के बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स देखे, जो आप लोग मुझ पे भड़के, जो आप लोगों का उनके ऊपर विश्वास था वो टूटा, और आपने मेरे कमेंट्स में ना जाने क्या क्या नहीं कहा, जल रही है, तेरे को अनफॉलो करेंगे। तो वो जो आपने लिखा उसके लिए कुछ दिखाना चाहती हूँ, और ये क्लिप ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा, और सुनकर खुद डिसाइड कीजिएगा कि जो आपने मुझसे बोला, मेरे पास जो कमेंट किए, और जो आपका उनको लेकर भरोसा है, वो ठीक है या गलत है। एक बार ये वीडियो देखिए। शहनाज अख्तर बोल के है, ये इसको महाकाली बनाओ, ये तान्या मित्तल इसको लक्ष्मी बनाओ, और वो मीनाक्षी यादव करके चेहरा ही नहीं दिखता भाई मुझे, उसको शक्ति बनाओ भाई, वो मुझे भी पता नहीं कौन है भाई। काली के साथ सेक्स करेंगे आज। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। आप सब लोग मेरे हाथ की कठपुतली हो। ये सारे ऋषि ये सब मेरे आके पैर पकड़ते हैं। तुम्हारी औकात है तो मार के दिखा दो मेरे को। मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ, क्योंकि सृष्टि तो मैं ही चला रहा हूँ। वही अभी जो अवतार आया वो मैं हूँ। साले मेरे को काम नहीं है क्या, पूरी सृष्टि चलानी है, और तुम्हारी लाइन में लग के, मैं रेस्टोरेंट की लाइन में लग के खड़ा रहूं। लाइक क्या चोबुल हो गया यार तुम। लाइक सृष्टि को कौन संभालेगा फिर। राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में जाकर इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, वैसे पैसे मांगते हैं। लाइव कृष्ण जो बैठा हुआ है, राम मंदिर में जाने की जरूरत ही क्या है जब राम आ गए हैं। क्या लगता है चूतिया हो गया मैं। लाइक महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सब कुछ प्रूव कर दूंगा मैं, जो सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है। फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। आप देखिए, ये व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ये माँ काली को गाली दे रहा है, उनके साथ संबंध बनाने की बातें कर रहा है, अपने आप को राम और कृष्ण का अवतार बता रहा है, कल्कि का अवतार बता रहा है, सबको सुदर्शन चक्र से मारने की बात कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग ही पृथ्वी चलती है, ये पृथ्वी चला रहा है। आप इस चिलम और सुट्टे पीने वाले व्यक्ति के इतने पक्ष में कैसे हो गए? अब देखिए, ये डिसीजन आपका है, ये विचार आपका है। आप फर्क करेंगे कि इसको आप साधु या संत या महात्मा मानते हैं, या वो व्यक्ति, वो साधु संत जो कभी कभी अपनी कंदराओं से निकल कर आते हैं ऐसे कुंभ जैसे मेलों में और बैठकर वहां धर्म की, राष्ट्र की, संस्कृति की चर्चा करते हैं। इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत है, ये आपका खुद का फैसला है। नमस्ते। और साथ ही इन IIT बाबा की आप एक बार फॉलोइंग जाके चेक कर लेना, तुम खुश हो जाओगे, तुमको बहुत अध्यात्म का ज्ञान मिल जाएगा। तो अब मैं महाकुंभ की वायरल हो रही कुछ चलिए, बाबा से जो है अब हम लोग जो है ज्यादा ये कुछ जो जानने का प्रयास करते हैं। साधु का मतलब सादगी होता है बाबा, शांत स्वभाव के होना चाहिए, लेकिन आप इतना गुस्से में क्यों रहते हैं बाबा? बस ऐसे बार बार जब से तुम बोल रहे हो इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ। क्या बाबा, अभी तो मैं कुछ नहीं पूछा हूँ आपसे बाबा। इतना बचर बचर तुमको करने की जरूरत है, जाओ अपना काम करो, तुमको कोई जरूरी थोड़ा कि तुम्हारा हमारे। तो हमसे किसी ने बोला नहीं, बिल्कुल जी, किसी ने बोला नहीं महाराज जी, बिल्कुल। आशीर्वाद 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 नहीं महाराज, नीचुआर बदाम करते हम, नीचुआर ने ये नीचुआर बदाम कर चुका है संत को। ये लोकल लोग को भगाओ यहाँ से, ये लोकल काम से आ गए हैं, ये माधव तब से समझते ही नहीं।
तो सबसे पहले ये चिमटे वाले बाबा के बारे में बात कर देते हैं। इनकी और भी 2 वीडियो मैं तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो, जो भी ये साधना होती है कि हम अपना हाथ ऊपर करेंगे, या फिर बहुत से साधु संत कहते हैं कि हम अन्न नहीं खाएंगे, और जो नागा साधु होते हैं ये बहुत अलग प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। हमारे घर में तुम्हारी मम्मी या कोई भी व्रत रहता है ना कि हमें उसका फल मिले, ये ऐसी ही इनकी साधना होती है कि हम हाथ ऊपर करेंगे कि 12 साल 13 साल तक हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इस प्रकार की। तो इनका मजाक नहीं बनाओ तुम। आपका भाव है, हम 10 दिन नहीं बैठे है और वे चले जाएंगे। 1 महीना और है, मैं कहीं ढूंढ लो, कहीं मिल जाऊं तो आप फोटो से ढूंढ लो, कहीं मिलूंगा नहीं। हमारे गुफा और जंगल होते हैं, हम गांव बच्चे से दूर रहते हैं। चलो तुम्हारा भाग है, तुम लोग सबको दर्शन दे रहे, भीड़ लग रही है, ये है। बाकी नींद वाला इसको मजाक बना रहे हैं, ऐसे उड़ा रहे हैं हमारे तब हमारे कर्म को, वो न मना रहे। और दूसरी बात, ये छपरी यूट्यूबर ब्लॉगर जाके कह रहा है कि हमने बाबा को एक्सपोज कर दिया, हमने सनातन बचा दिया। तो हम फिर से प्रेमानंद जी की वीडियो चलाना चाहेंगे कि सनातन को ओपिनियन है इन सबको लेके, मुझे कमेंट बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।